हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम ब्लड प्रेशर अर्थात रक्तदाब के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि रक्तदाब क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर वह दाब या बल है जो कि रक्त आर्टरीज अर्थात धमनियों की दीवारों पर लगाता है जिसमें कि रक्त स्थित होता है। अर्थात धमनियों में जो रक्त होता है वो धमनियों की जो वॉल होती है, दीवार जो होती है, उस पर जो प्रेशर लगाता है या फोर्स लगाता है उसी को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ब्लड प्रेशर को सर्वप्रथम स्टीफन हॉल्स ने 1733 में नापा था और इसको स्पिग्मो मैनोमीटर द्वारा नापा जाता है। स्पिग्मोस का मतलब होता है पल्स, इसलिए इसको इंस्ट्रूमेंट को स्पिग्मो मेमोमीटर नाम दिया गया। और जो ब्लड प्रेशर होता है ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा डायस्टोलिक प्रेशर। ये सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर में क्या डिफरेंस है इसको हम समझते हैं कि जब वेंट्रिकल अर्थात निलय में संकुचन होता है तो उस समय जो ओटा होती है उसमें ब्लड को इजेक्ट किया जाता है, पुश किया जाता है, उसमें भेजा जाता है और उस समय जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। मतलब निलय जब संकुचित होंगे तो ब्लड क्या बाहर निकलेगा निलय से और वहाँ से निकल के कहाँ जाएगा, ओटा में। तो उस टाइम जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर और ये होता है 120 mmHg यानी 120 होता है। और ये जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है उसको रफली हम इस प्रकार भी नाप सकते हैं कि 100+ एज ऑफ एनिमल। जैसे अगर 45 साल का है तो 100 जो सिस्टोलिक प्रेशर होगा वो होगा 145। तो इस प्रकार रफली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फीमेल्स में सामान्यतः सिस्टोलिक प्रेशर मेल्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। दूसरे प्रकार का जो रक्तदाब है वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर उस स्थिति में होता है जबकि कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल होता है। उस टाइम क्या होता है कि जो ब्लड है वो उसका इंजेक्शन नहीं होता है। इसका फलस्वरूप क्या होगा कि जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, उसमें प्रेशर कम हो जाता है और ये सामान्यतः 80 mmHg 80 के आसपास होता है। इसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो बीपी को सामान्यतः 120/80 के रूप में लिखा जाता है। जो 120 होता है वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर और जो 80 होता है वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर। और 120 - 80 = 40 यानी जो 40 होता है उसको बोलते हैं पल्स प्रेशर। अर्थात सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर का जो अंतर होता है उसको पल्स प्रेशर कहा जाता है। कि जो पल्मोनरी सर्किट होता है अर्थात जो हृदय से जो धमनी रक्त को लंग्स में लेके जा रही है और लंग्स से वापस जो हृदय में लौट रहा है, तो उस सर्किट में जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम होता है। वहाँ 120/80 नहीं होता है। ये सामान्य तो है, होता 27 से 30 होता है सिस्टोलिक प्रेशर और 10 से 15 होता है डायस्टोलिक प्रेशर। अब जो ये बीपी होता है अर्थात ब्लड प्रेशर, इसको आर्टरीज के प्रेशर से नापा जाता है और आर्टरीज का जो प्रेशर होता है अर्थात आर्टरीज अर्थात धमनियाँ, तो धमनियों का जो प्रेशर होता है वो शिराओं अर्थात वेन से ज़्यादा होता है। इसलिए होता है क्योंकि हमने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के टाइम देखा था कि धमनियाँ जो होती है वो रक्त को शरीर के जो विभिन्न भाग होते हैं वहाँ तक पहुँचाती है और धमनियाँ फिर आगे और छोटी
केशिकाओं में, रक्त केशिकाओं में या कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। तो ये रक्त केशिकाएँ होती है कैपिलरीज, उनका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो उन धमनियों से ज़्यादा होता है। इसलिए क्या होता है कि धमनियों से जब आगे ब्लड जाएगा तो धमनियों से धमनिकाओं में अर्थात आर्टियोल्स में जाएगा, फिर आगे कैपिलरीज में अर्थात केशिकाओं में जाएगा। तो क्या होगा कि वहाँ उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है तो प्रेशर कम हो जाएगा। यहाँ से फिर ब्लड वापस जाएगा शिराओं में। इसलिए धमनियों में शिराओं की अपेक्षा जो रक्तदाब होता है वो अधिक होता है। इसके बाद हम बात करते हैं हाई बीपी की और लो बीपी की, अर्थात उच्च रक्तदाब और निम्न रक्तदाब। उच्च रक्तदाब वो स्थिति है जब रक्तदाब सामान्य से अधिक हो जाता है। सामान्यतः जब 150 या अधिक रक्तदाब हो जाता है तो उसको हाई बीपी की कंडीशन कहते हैं और इसको हाइपरटेंशन के नाम से जाना जाता है। ये जो हाई बीपी या हाइपरटेंशन है इसके कई कारण होते हैं। हाई बीपी क्यों होता है, इसके रीजन्स की हम बात करें, कारण की बात करें तो पहला कारण है कि जो आर्टरीज होती है वो जब कैल्शियम के डिपॉजिट के कारण जब हार्ड हो जाती है या थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसकी जो अंदर की जो ल्यूमन होती है उसका जो साइज होता है वो कम हो जाता है। इसे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि रक्तदाब सामान्य से अधिक हो जाता है। दूसरी कंडीशन होती है किडनी डिजीज़, जिसे नेफ्राइटिस कहते हैं। किडनी डिजीज़ की कंडीशन में भी क्या होगा कि रक्तदाब बढ़ जाता है। इसके अलावा ओबेसिटी अर्थात मोटापे की वजह से भी रक्तदाब बढ़ता है। फिर उसके बाद स्ट्रेस अर्थात तनाव, चाहे वो फिजिकल तनाव हो, शारीरिक तनाव हो, सोशल हो या बिजनेस संबंधित तनाव हो, तनाव की वजह से बीपी बढ़ जाता है। इनके अलावा जो स्मोकिंग होती है, धूम्रपान भी क्या करता है, बीपी को बढ़ाता है। और इन कारकों के अलावा एक जो कारक होता है वो है आनुवंशिकता भी रक्तदाब को, बीपी को कंट्रोल करती है। उसकी वजह से हाई बीपी हो सकता है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की, कि जब उच्च रक्तदाब वाली कंडीशन हो जाती है तो उसमें सिम्टम क्या होते हैं। कि पहला सिम्टम है इसमें कि हेडेक हो जाता है, जैसे थ्रोबिंग ऑफ हेड अर्थात सिर बनाना जिसे बोलते हैं, वो वाली कंडीशन हो जाती है। थकावट फील होती है और डिजीनेस अर्थात चक्कर सा आने वाली कंडीशन ये होती है। तो ये सारे हाई बीपी के लक्षण होते हैं। हाई बीपी को अवॉइड करने के लिए, रोकने के लिए जो कैफीन युक्त जो पेय पदार्थ होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। साथ ही स्मोकिंग और जो टोबैको तंबाकू का सेवन है उसको बंद करना ज़रूरी होता है। इससे हाई बीपी को कंट्रोल करने में आसानी होती है। जो दूसरी कंडीशन है रक्तदाब को लेके, ब्लड प्रेशर को लेके, वो होती है लो बीपी अर्थात निम्न रक्तदाब। सामान्यतः जब सिस्टोलिक प्रेशर 100 से कम हो जाता है तो उसको लो बीपी की कंडीशन में गिना जाता है। और जब 80 से कम हो जाता है सिस्टोलिक प्रेशर, हम डायस्टोलिक प्रेशर की बात नहीं कर रहे हैं। डायस्टोलिक प्रेशर तो होता है 80 है सामान्य, लेकिन सिस्टोलिक प्रेशर जो 120 होता है वो अगर 100 से कम हो जाए तो उस कंडीशन को लो बीपी कहा जाता है। और 80 से कम अगर ये हो जाता है, 80 से कम, तो डेथ भी हो सकती है। ये इस कंडीशन को हाइपोटेंशन भी कहा जाता है। हाई बीपी को तो हाइपरटेंशन कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं हाइपोटेंशन। और ये कंडीशन होती है हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन या एडिशंस डिजीज की वजह से भी लो बीपी हो जाती है। इसका सिम्टम क्या है कि थकावट फील होती है। जब लो बीपी होता है तो थकावट सी फील होती है। और जब लो बीपी कंडीशन होती है तो उसको एक्सरसाइज या
चाय कॉफ़ी पीने से उसको नॉर्मल किया जा सकता है। तो हाई बीपी और लो बीपी की बात करने के बाद हम बात करते हैं उन कारकों की, फैक्टर्स की, जो कि ब्लड प्रेशर को या रक्तदाब को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहला है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या है कि प्रति मिनट प्रत्येक नीले से जो निकलने वाला जो रक्त का आयतन होता है उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। और ये कार्डियक आउटपुट अगर बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। और कार्डियक आउटपुट कब बढ़ता है कि एक्सरसाइज की कंडीशन में या फियर या इमोशन की कंडीशन में ये कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, और जिसकी परिणति होती है ब्लड प्रेशर के बढ़ने के रूप में। दूसरा जो कारक है ब्लड प्रेशर को प्रभावित करने वाला वो है टोटल ब्लड वॉल्यूम। टोटल ब्लड वॉल्यूम, अगर रक्त का जो आयतन है वो अगर बढ़ता है तो रक्तदाब भी बढ़ेगा। तो ये डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी अर्थात रक्तदाब भी बढ़ेगा, और ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो रक्तदाब कम होगा। तीसरा जो कारक है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है वो है नर्वस कंट्रोल ऑफ ब्लड वेसल्स, जिसको वेसो मोशन भी कहा जाता है। होता क्या है कि जो मस्तिष्क का मेडुला ओब्लोंगेटा वाला जो भाग होता है वहाँ पे हार्ट रेट का अर्थात हार्ट बीट का हृदय दर का एक सेंटर होता है जो हृदय दर को कंट्रोल करता है। उसके पास ही एक और सेंटर होता है जिसको बोलते हैं वेसो मोटर सेंटर, वेसो मोटर सेंटर। और ये जो वेसो मोटर सेंटर होता है वह कैसे काम करता है कि वो शरीर के विभिन्न भागों से जो नर्वस और केमिकल मैसेज प्राप्त होते हैं उसकी प्रतिक्रिया के रूप में वेसो मोटर सेंटर काम करता है। अब इसमें क्या होता है कि यदि संकुचन वाले जो दीपक इम्पल्स अगर अधिक होती है और डायलिशन यानी विस्फोरण वाले इम्पल्स अगर कम होगी तो क्या होगा कि वो वेसो कंस्ट्रिक्शन वाली कंडीशन होगी। वेसो कंस्ट्रिक्शन अर्थात वाहिका संकुचन। इस केस में जो ब्लड वाहिकाएं होती है उनमें संकुचन होता है, और संकुचन होगा तो क्या होगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और दूसरी जो कंडीशन होती है इसके उल्टी, वो कंडीशन ये होती है कि जो मोटर नर्व है वो मैसेज लेके जा रही है कहाँ तक, वेसल्स तक, ब्लड वेसल्स तक। अगर वहाँ इम्पल्स जो कंस्ट्रिक्शन के अर्थात संकुचन के कम हो और डायलिशन अर्थात विस्फोरण के अगर अधिक हो तो उस केस में क्या होगा कि जो ब्लड वेसल होती है उसमें विस्फोरण होगा, ठीक है, और डायलिशन होगा। और इस कंडीशन में क्या होगा, जब डायलिशन होगा तो क्या होगा कि जो बीपी है वो कम होगा। वेसो कंस्ट्रिक्शन अर्थात वाहिका संकुचन की कंडीशन में तो बीपी बढ़ रहा है, और वेसो डायलिशन यानी विस्फोरण की कंडीशन में बीपी कम होता है। इस प्रकार जो नर्वस कंट्रोल होता है ब्लड वेसल का, और इसके फलस्वरूप जो ब्लड प्रेशर है वो भी कंट्रोल होता है। एक और फैक्टर जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है वो है इलास्टिसिटी ऑफ एट्रियल वॉल। जो धमनियों की जो वॉल होती है उसकी जो इलास्टिसिटी है वो भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। अगर उनमें इलास्टिसिटी कम होगी तो बीपी बढ़ सकता है। एक और फैक्टर जो है वेनस रिटर्न, जो वेनस रिटर्न अर्थात जो शिराओं द्वारा जो रक्त का जो रिटर्न होता है उसको वेनस रिटर्न बोलते हैं। और ये प्रभावित होता है बॉडी की पोजीशन से और मांसपेशियों के संकुचन से और रेस्पिरेटरी मूवमेंट के द्वारा भी ये कंट्रोल होता है। इस प्रकार जो ब्लड प्रेशर है ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रकार का होता है, और हाई बीपी और लो बीपी वाली कंडीशन हो जाती है, जबकि सिस्टोलिक प्रेशर क्रमशः ज़्यादा सामान्य से या कम हो जाता है। और जो विभिन्न फैक्टर हैं वो ब्लड प्रेशर को प्रभावित करते हैं।